हेलो दोस्तों। लास्ट 30 डेज़ की जो पहली वीडियो मैंने बनाई उसको आपने काफ़ी प्यार दिया, ठीक है, एंड इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी, जो हमारा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट 3 प्रोमिनेंट डेट्स। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेट्स जो मेरी लाइफ में थी वो थी 2021 के प्रीलिम्स का रिजल्ट। उस दिन मैं जब सी सेट का पेपर दे के आया तो आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। माई फादर एंटर्ड एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। जैसे कि हम कंडीशनड होते हैं मेन, हम रोते नहीं हैं, बट आई न्यू दैट आई हैड ऑलमोस्ट cried in front of him. Now, why did I cry? The question is, why did I cry? I had cried not because I had not studied. I did not cry because paper बहुत tough आ गया, right? I did not cry because मैं अपना सपना नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, IAS नहीं बन पा रहा हूँ, XYZ. No. I cried primarily because I was not able to perform to the optimal level in 2021 का प्रीलिम्स। मैं अपना बेस्ट ही नहीं दे पाया उस समय। 2-3 साल जो अपने लगाए पेपर में, 2020 में मैं मेंस लिख के आया था, एंड उसके बाद प्रीलिम्स फेल होना इज समथिंग दैट वाज ईटिंग मी फ्रॉम इनसाइड, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट आई कुड नॉट परफॉर्म इन द पेपर इटसेल्फ, राइट? और उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा एंग्जाइटी मैनेजमेंट कितना बेकार था। उस एग्ज़ाम में आई कुड ओनली अटेम्प्ट 64 to 65 क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तब भी आई वॉज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, 4 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया। बट ये तो बिल्कुल भी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करता। वॉट हैड हैपेंड इन द एग्जाम हॉल? आई हैड चोक्ड। इट्स एज क्लियर एज यू इट कैन बी। आई हैड चोक्ड, राइट? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर एंग्जाइटी मैनेजमेंट। उस दिन मैंने ये डिसाइड करा कि एग्जाम क्लियर हो या ना हो, but I will never fail because of my mindset. I will never fail because of choking. I will never fail because of fear. That is something that I had decided. उसके बाद मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि क्या पेपर में गलत हुआ, क्या आई कुड हैव इम्प्रूव्ड। आई हैड रिटन दिस, दैट पैनिक, इनएबिलिटी टू टेक रिस्क इन इवन बी टाइप क्वेश्चंस, बी टाइप यानी 50-50। ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए लिखी। और उस दिन मुझे इम्पॉर्टेंस पता चली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट वाज एंटी फ्रेजिलिटी। कोविड में भी हम सब ने महसूस किया था। एंटी फ्रेजिलिटी होती है बेसिकली द एबिलिटी टू रेजिस्ट, रेजिलियंस, व्हेन योर बॉडी फेसेस व्हाट, और योर बॉडी और योर माइंड फेसेस प्रेशर। जब भी आपको प्रेशर, स्ट्रेस महसूस होता है तो उसमें आप कितना रेजिलियंटली हैंडल करते हैं चीज़ों को, दैट इज नोन एज एंटी फ्रेजिलिटी। दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय निकोलस तालिब, राइट? एंड उसका नतीजा ये हुआ दैट आई कुड स्कोर 100 इन द नेक्स्ट प्रीलिम्स। उसका नतीजा ये हुआ कि इन द 2024 प्रीलिम्स आई क्लियर द IFOS कट ऑफ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई लर्निंग्स विद यू, राइट? द सेकेंड डेट दैट इज इंपॉर्टेंट इज लास्ट ईयर के प्रीलिम्स का दिन, जब आई गॉट दिस मैसेज, फॉर 5 years आई हैव वेटेड फॉर दिस डे, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, प्लीज बी देयर टिल मेंस। Then this is someone who had not cleared prelims in 4 attempts, और 5वीं अटेम्प्ट में finally she got to write the mains. This is also someone who had not cleared prelims for 4 straight attempts, but in the 5th attempt he could do it. And both of them credit their mindset and their ability to remain calm in the exam hall. Rather, both of them had sent me screenshots how they had written zoom out, जो कि हमने previous वीडियो में बात करी थी, zoom out while they were solving papers. This moment can be yours, but one of the major roadblocks in this moment, in you getting this moment is anxiety. एंग्जाइटी को कैसे हैंडल किया जाए दोस्तों? बिफोर आई टेल यू दैट, आई हैव टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, नहीं तो आप लोग मानोगे ही मेरी बात। सो आई गेव माई लास्ट अटेम्प्ट इन 2024, एंड उसके बाद से मैंने मेंटरशिप करना शुरू करा है। मेरा नाम दीपांग शर्मा है, और इस साल जब फाइनली जो तीसरी इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है, इस साल का रिजल्ट, आई गॉट टू सी सो मेनी पीपल इन साइड द लिस्ट, एंड ईच वन ऑफ देम आई नो पर्सनली। दोस्तों, Daisy had scored rank 183. This is her testimonial. It's available on the Telegram channel. This is Aman Loon, who had scored 295 rank, and he had scored 282, by the way, one of the highest in political science, because I teach political science. This is Priyasha Verma. I had done recently a podcast with her with respect to PSR preparation, जो कि हमने paradigm shift लाए हैं PSR में. Rank 324. She scored for the first time 282, and this was the single most important factor that landed her a rank.
सो दोस्तों, नाउ दैट आई हैव एस्टैब्लिश्ड, आप लोग, मुझे मार्केटिंग का कोई शौक नहीं है, बट आप लोग मानते नहीं हो, राइट? एंड एज अ स्टूडेंट आई वुड ऑल्सो नॉट कंज्यूम कंटेंट जहाँ पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एजेंडा दैट वी हैव. व्हाई डू वी फील एंग्जाइटी? हम इसकी बात करेंगे. हम बात करेंगे कि क्या माइंडसेट होना चाहिए टू हैंडल एंग्जाइटी. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लर्निंग्स फ्रॉम ईरान, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल साइंस टीचर, तो जियो पॉलिटिक्स से थोड़ी लर्निंग्स लेके आऊँगा आपके लिए. और चौथी चीज़, क्या प्रैक्टिकल सजेशन है, क्या वो टेक्निक्स हैं, पोमोडोरो, मेडिटेशन एक्सेट्रा, जिनको आप यूज़ कर सकते हो टू हैंडल दिस एंग्जाइटी. दोस्तों, एंग्जाइटी क्यों हो रही है आपको? सबसे पहली चीज़, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ाई कम करी है. आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद नहीं आ रहा है. ठीक है. आपको ऐसा लग रहा है कि देर इज़ नॉट सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस. आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट स्कोरिंग इनफ इन मार्क्स. देखो, ये मार्क्स वाली बात तो मैंने आपको बता दी है. मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. पिछली वीडियो में वी डिस्कस दिस. आपको बस मार्क्स को ये 3 लेवल एनालिसिस के लिए यूज़ करना है. आप देखिए कि क्या क्वेश्चन आपके रिवीजन की वजह से गलत हुए, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपके तुक्केबाजी की वजह से गलत हुए, और ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो रैंडम है. इनके बारे में आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है. बट रिवीजन जब भी आप करें, आपका कोई टॉपिक गलत हुआ है, मान लीजिए आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि एंटी डिफेक्शन को पूरे टॉपिक को ही आप पढ़ लें, राइट? बिकॉज मोस्ट लाइकली वो आपको पूरा टॉपिक ही वीक होगा, राइट? तो आपको ऐसा लग रहा है. नाउ रिगार्डलेस ऑफ वेदर ये सच है या नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं है, राइट? बट अगर आपने इस एंग्जाइटी को ओवर पावर होने दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू फेस शॉर्ट फेलियर और अंडर परफॉर्मेंस. ठीक है. तो आपकी विशियस साइकिल बन जाएगी अगर आपने इन फीलिंग्स को ज़्यादा एम्पलीफाई किया. एंड वी हैव टू रिमेंबर, लूजिंग योर हेड इन अ क्राइसिस, जो अगले 30 दिन है, ये क्राइसिस के ही दिन होने वाले हैं आपके लिए. एक्सेप्ट इट. लूजिंग योर हेड इन अ क्राइसिस इज अ गुड वे टू बिकम द क्राइसिस इट सेल्फ. CJ Redwine, one of my favorite quotes. To make sure that we have to make sure that we do not become the crisis itself, right? अपना head lose नहीं करना है, right? Otherwise 100% अंडर परफॉर्म करोगे आप, एंड वही रिग्रेट रह जाएगा जो मुझे 2021 के प्रीलिम्स के बाद हुआ, राइट? अगर हम माइंडसेट की बात करें, राइट, अगर हम माइंडसेट की बात करें, तो दिस इज़ वन आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. 2021 के प्रीलिम्स में भी मुझे यही लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, स्टिल सम अदर पीपल आर एबल टू स्कोर मोर देन मी, एंड दैट डिफाइनिंग दैट सीक्रेट स्ट्रैटेजी, दैट सीक्रेट ingredient was the stillness of the mind. If someone takes pain to do a detailed scrutiny of why the Miyadads and Dhonis of the world will always have an edge over Sharmas, the hours spent at nets would not be a decisive factor. Then what is the decisive factor? It is the stillness of the minds. A study on anxiety. Basically a paragraph from the article. A study on anxiety in sports conducted on table tennis players threw up an interesting observation. When top paddlers tried too hard to win or were too scared to lose, just like you are too scared to lose or you try too hard to win, they displayed suboptimal performance. The anxiety leads to paralysis by analysis. ये आर्टिकल मैंने कब पढ़ा और क्यों पढ़ा? ये तभी पढ़ा जब मैंने ये 2021 में महसूस किया. I was overdriven or I was overpowered by paralysis by analysis, right? And that is why I choked. The inability to do acts that are otherwise routine but suddenly because of their overthinking are difficult to perform. मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपका फाइनल एग्जाम में खराब हो जाता है. मॉक टेस्ट में सब कुछ सही है, ठीक है, बट फाइनल एग्जाम में सब कुछ क्यों खराब हो जाता है? बिकॉज ऑफ पैरालिसिस बाय एनालिसिस. रूटीन टास्क भी आप वहाँ पे ढंग से नहीं कर पाओगे, राइट? तो आपको डेवलप करनी है एंटी फ्रेजिलिटी. ये कैसे डेवलप होगी? जितना आप अपने आप को मोर प्रेशर सिचुएशन में डालोगे, सिमुलेट करोगे, उतना ज़्यादा आप एंटी फ्रेजाइल बन जाओगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, चूज द वर्स्ट सीट इन योर मॉक टेस्ट, राइट? नाउ द ईरान स्ट्रैटेजी. व्हाट इज द ईरान स्ट्रैटेजी? दोस्तों, द ईरान स्ट्रैटेजी सिंपल. फॉर ईरान टू विन, इट डज नॉट हैव टू लूज, दे जस्ट हैव टू हैंग इन देयर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन द कमिंग डेज. एज डेज पास, हर दिन करीब 100,000 है ना, 500, जो भी नंबर हो सकता है, इवन 10,000, हर एक बच्चा कोलैप्स करता जाएगा. आपको अपने कंपटीशन से अभी जीतना नहीं है अगले 30 दिनों में, ठीक है? आपको बस एक चीज़ करनी है, यू हैव टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, यू हैव टू रिफ्यूज टू कोलैप्स, दैट्स इट. एंड दैट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज बाय द टाइम जब May 24 आएगी, आपका कंपटीशन तो वैसे ही कोलैप्स हो चुका होगा, राइट? तो आपको बस एक चीज़ करनी है, रिफ्यूज टू कोलैप्स, राइट? द थर्ड थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज, क्योंकि मैं पॉल साइंस का टीचर हूँ अगेन, Hannah Arendt, Vita activa is far more important than Vita contemplativa. बेसिकली थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है. इसके साथ ही मैं आपको बात करूंगा, वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस. ये नहीं सोचना है कि लब्जना में क्या होगा, मैं IAS कब बनूंगा, मैं ये कब करूंगा, वो नहीं. आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, ठीक है? एक्शन इज द एंटीडोट टू एंग्जाइटी. थिंकिंग नहीं करनी है आपको. जब भी आपको लगे, जब भी आपको एंग्जाइटी महसूस हो, जब भी आप पैरालाइज हो,
मेक श्योर आप खाली नहीं बैठे हैं, मेक श्योर कि आप एक्ट कर रहे हैं। एक्शन इज द एंटीडोट टू एंग्जाइटी। आपके पास दो ऑप्शन होंगे जब आपके पास एंग्जाइटी आएगी, एंड दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस कि आप इस समय क्या चॉइस करोगे। आप पढ़ने बैठोगे या फिर आप एंग्जाइटी को ओवर पार होकर थिंकिंग में वापस चले जाओगे कि मैंने पिछले क्या किया, ये किया। रिगार्डलेस ऑफ आप किस भी सिचुएशन में हो, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी सिचुएशन बेटर ही होगी। और ये जानने के लिए मैं कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ, मैं बहुत ही रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगले 30 दिन में आप पढ़ोगे तो आपकी सिचुएशन इंप्रूव ही होगी ना। तो स्टडी, डू व्हाट इज राइट, डू योर ड्यूटी, राइट। आपको कुछ नहीं सोचना है, राइट। तो अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, इसी आर्टिकल से मुझे आपको बताना है कि कैसे प्रोसेस पे हमें फोकस करना है। दोस्तों, at the highest level, where most players have been a child prodigy as juniors and proven match winners as adults. ये क्या यूपीएससी एग्जाम में नहीं होता? हाईएस्ट लेवल प्रोडिजी आते हैं यहाँ पे, आईआईटी, आईएम, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। बट एट दैट हाईएस्ट लेवल, मोस्ट टॉप स्पोर्टिंग बैटल्स आर वन एंड लॉस्ट इन द माइंड। सिमिलर टू यूपीएससी, अभी आप 24 मई से पहले ही आप देख लेना दैट मोस्ट ऑफ द बैटल्स वुड बी वन इन द माइंड इटसेल्फ, राइट। यही ट्रू है यूपीएससी के लिए, मैं आपको गारंटी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात। If someone takes pains to do the detailed scrutiny of why the Miyadats and Dhonis of the world will always have an edge, hours spent at the net wouldn't be a decisive factor. कितना तुम पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 11 घंटे पढ़ रहे हो, वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ डिसाइसिव फैक्टर। रादर व्हाट इज गोइंग टू बी द डिसाइसिव फैक्टर? द स्टिलनेस ऑफ द माइंड। वाइल इन प्रेशर सिचुएशंस, एमएस धोनी ये नहीं सोचते कि हारूंगा तो क्या होगा, पूरा साल चला जाएगा, ये होगा वो होगा। टिक करने में आपको नर्व्स ऑफ स्टील डेवलप नहीं करोगे तो वहाँ पे मार्क नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस में तुक्के से, वहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं कर पाओगे। दे डोंट स्टार्ट इमेजिनिंग द हग्स ऑफ देयर मेट्स। आप इमेजिन नहीं करने लगते कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो ये होगा, डीएम साहब आएंगे, एमएलए आएंगे, एमपी आएंगे। ये सब नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि मेरी फोटो आएगी न्यूज़पेपर में। दे ऑल्सो डोंट लेट द फियर ऑफ फेलियर क्लाउड द इमीडिएट टास्क एट हैंड। अभी ये सब जो आप डर रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, इससे क्या हो रहा है? अभी आपको क्या करना चाहिए? वॉट इज योर ड्यूटी इन द नेक्स्ट 30 days? स्टडिंग, राइट। बट यू आर लेटिंग इट क्लाउड द इमीडिएट टास्क एट हैंड, एंड दैट इज रिवाइजिंग, दैट इज गिविंग मॉक टेस्ट, दैट इज डूइंग पीवाईक्यूज, दैट इज द इमीडिएट टास्क एट हैंड, फेसिंग द बॉल एंड सेंडिंग इट ओवर द फेंस। आपको भी यही करना है। गो डे बाय डे, टेक 1 hour एट अ टाइम। हाउ डू वी हैंडल दिस? क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इनके लिए? दोस्तों, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन आपके लिए होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी मेडिटेशन। एंड मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे ये चीज़, ठीक है। इसके लिए सोल्यूशन देते हैं आपको, पोमोडोरो, ठीक है। व्हाट यू डू इज यू हैव टू मेक श्योर आप ड्यूटी अपनी फॉलो कर रहे हैं। आप डेली 10 hours पढ़ रहे हैं, वाईपीटी में रिकॉर्ड कीजिए, वाईपीटी ऐप डाउनलोड कीजिए, रिकॉर्ड इट। 10 hours पढ़ रहे हैं, 11 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ना है पढ़ो, पढ़ो, खाओ, सो, ठीक है। थोड़ी बहुत बीच में एक्सरसाइज आधा घंटा कीजिए, 15 minutes कीजिए, बट डू इट, ठीक है। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इसके अलावा जिन लोग को फ़ोन से, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर हो जाना है, अब आपको 30 दिन डिजिटल डिटॉक्स लगाइए, ठीक है। यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने डिटॉक्स, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स को आप वाइट लिस्ट कर दीजिए, राइट। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, मेक श्योर दैट डिजिटल डिटॉक्स इज अप्लाइड। सुबह उठ के फ़ोन नहीं यूज़ करना है, राइट। सो दीज 2 apps कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दिस कंट्रोलिंग द एंग्जाइटी, बिकॉज आप यूट्यूब पे कम जाएंगे, है ना, लोगों को मैसेज कम करेंगे। द थर्ड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज जर्नलिंग, कि आपका कल का दिन कैसा था, क्या मिस्टेक्स करी आपने, रिकॉर्ड योर फीलिंग्स, आप फील कैसा कर रहे हो, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस, वाई दिस 30 days आर इंपॉर्टेंट, आपको आपका क्या विजन है, आपका क्या पर्पस है, राइट। राइट इट डाउन, डेली रिमाइंड करो अपने आपको लिख के। दोनों ये काम, मेडिटेशन और जर्नलिंग, हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग अ जूम कॉल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते ही हैं ये चीज़ टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, रोज़ सुबह 9:30, राइट, जूम कॉल होगी, और जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद जर्नलिंग करते हैं। मैं बहुत दिनों से अपने जो इंटीमेट सर्कल है मेंटीज़ का, उनको ये करवा रहा था। मैंने डिसाइड किया है दैट इन द लास्ट 30 days आई एम गोइंग टू ओपन दैट जूम कॉल फॉर एवरीवन। सो यू कैन जॉइन दैट इफ़ यू वांट, बिकॉज मुझे पता है आप में से मोस्टली लोग मेडिटेशन और जर्नलिंग नहीं करेंगे। मेडिटेशन इज़ गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको इस एग्जाम में कामनेस की तरफ लेके जाएगा, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो आपके जर्नी में और आपके मार्क्स में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन के उभर गया। बट आप नहीं करोगे, जिनको करना है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन, ठीक है। जो यू कैन कम एंड जॉइन अस, आप अपने आप से कर सकते हो, बाकी जूम कॉल पे आ सकते हो। देन जर्नलिंग, ये भी बात कर चुके हैं हम। लास्टली, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल।
जो आपके आसपास लोग हैं, यार इतने मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तेरे, नहीं होगा तेरा, है ना, ये नया मटेरियल पढ़ ले, ये सब कर ले, जो भी लोग आपकी एंग्जाइटी रेज कर रहे हैं, इवन दैट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, इवन दैट कैन बी योर कजन्स ऑल्सो, दैट कैन बी इवन योर सिबलिंग्स ऑल्सो, ठीक है, फ्रेंड ऑल्सो, कोई भी हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ जो मैं आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल्स, कुछ टेलीग्राम चैनल्स जो हैं उनके एडमिन्स को बिल्कुल भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, एंड समटाइम्स दे राइट सर्टन थिंग्स जो आपका एकदम से आपका जो माइंड सेट है उसको ख़राब कर देता है, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इज स्टेइंग अवे फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिनों में की आने वाली है, राइट, तो वो की में यूपीएससी आपको पता ही है गड़बड़ कर देता है कुछ, ठीक है, बट व्हाट डू वी डू नाउ, राइट। तो मोस्ट पीपल आर गोइंग टू राइट समथिंग ऐसा जो आपको आपका जो है यूपीएससी से ट्रस्ट हटाएगा, इरिटेट करेगा, वो फ्रस्ट्रेशंस डालते हैं एंड समहाउ इट पुट्स यू ऑफ। सो डोंट डू दैट, ठीक है, डोंट डू दैट। मैं आपको पहले ही प्रीएम्प्ट करके बोल रहा हूँ ये चीज़ होने वाली है, एंड बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल लोग होते हैं कुछ लोग, तो स्टे अवे फ्रॉम सच टेलीग्राम चैनल्स, उन लोगों से दूर रहने का, ठीक है, अवॉइड देम, चैनल्स भी, ग्रुप्स भी, एंड इवन इंडिविजुअल्स भी, आपको इस पर डिस्कशन नहीं करना है, एंड रिगार्डलेस अब तो आपकी प्रोविजनल की आ जाएगी इस साल, राइट, तो दैट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो सोचना नहीं है अब आपका गया वो, अगर आपको कोर्ट केस लड़ना है तो भाई प्रीलिम्स के बाद लड़ लेना, ठीक है। तो दीज आर योर सोल्यूशंस। लास्टली कुछ लोग बता रहे थे कि रॉ के बारे में उन्हें फाइल्स नहीं मिल रही हैं, तो आई हैव पिन दीज फाइल्स हियर, ठीक है। तो रॉ की जो फाइल्स हैं मैंने फिल कर दी हैं, पिन कर दिए हैं। व्हाट इज़ रॉ? रॉ इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने हर एक क्वेश्चन की रिसर्च, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट गेसिंग, फिर उसका थीम क्या होता है, राइट, एंड उसकी PYQ ट्रेसिंग एक ही जगह कर रखी है, एंड इट इज़ अ वेरी आई वुड से कंसाइज रिसर्च, ठीक है। ये नहीं है कि हमने दुनिया भर की रिसर्च कर दी, तो स्टैटिक चीज़ें हमने इंक्लूड नहीं करी यहाँ पे, राइट। एंड to establish credibility, you can see this is rank 195 studying raw, this is rank 183 daisy, they are studying from raw, ठीक है, बिना credibility के आप लोग मानोगे नहीं, बिकॉज, ठीक है। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन इट। अगर आपको कभी भी एंग्जाइटी फील हो रही है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माहिर IAS, ठीक है, ये दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टॉक टू मी, राइट। लास्ट वन थिंग, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एज आई एम अ न्यू क्रिएटर एंड आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स, आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चीज़ हेल्प कर रही है, प्लीज़ हाइप द वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब और वट एवर यू लाइक, ठीक है, बट प्लीज़ हाइप द वीडियो इफ यू लाइक इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज प्रॉबली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स, जैसे कि वी आर गोइंग टू मे बी टॉक अबाउट CSAT, ठीक है, मे बी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट OMR स्ट्रैटेजी, ठीक है। OMR स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताऊंगा, आई एम गोइंग टू गिव यू द फुल प्रूफ OMR स्ट्रैटेजी, जो अभी तक किसी ने भी मार्केट में नहीं बताई है आपको, राइट। लास्टली प्लीज़ रिमेंबर दोस्तों, अगेन, losing your head in a crisis is a good way to become the crisis itself. You have to make sure only one thing: do not collapse, do not collapse, do not collapse, refuse to collapse। 30 दिन एकदम पूरे ब्रवाडो के साथ आगे बढ़ना है, पूरी पार के साथ आगे बढ़ना है, आप कोई विक्टिम नहीं हो, ठीक है, कोई विक्टिम नहीं हो, यू हैव टू बी अ विक्टर, राइट। गो हेड विद दैट, go with that attitude, and 30 दिन refuse to collapse। I'll see you in the next one, take care। So